नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। धर्मशाला रैली के साथ ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव का फूंक देगी बिगुल। प्रदेश में 1 महीने के भीतर 4 ताबड़तोड़ रैलियां भी आयोजित करेगी पार्टी। रैलियों में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक मंच से भरेंगे चुनावी हुंकार। उत्तर भारत के 4 राज्यों में एक साथ आयोजित की जाएगी मॉक ड्रिल। अंतर्राज्यीय आपदा प्रबंधन की इस कवायद में हिमाचल सहित पंजाब, चंडीगढ़ व हरियाणा भी शामिल। रोहडू को जिला बनाने की मांग ने पकड़ा जोर। कांग्रेस, बीजेपी के कार्यकर्ता समेत पंचायत सदस्य 6 जून को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री धूमल से मिलेंगे। वहीं सेब बागवानों ने भुगतान में हो रही देरी को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। मैदानी गर्मी से निजात पाने के लिए शिमला पहुंचने वाले सैलानियों की तादाद में हुआ खासा इजाफा। रेलवे बोर्ड ने कालका से चलाई 2 स्पेशल टॉय ट्रेनें। पर्यटक भी उठा रहे हैं खासा लुत्फ। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के मिशन रिपीट को रोकने के लिए कांग्रेस प्रदेश में 4 बड़ी रैलियां करने जा रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाने जा रही है। कांग्रेस वीरवार को धर्मशाला में रैली आयोजित करके विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा देगी। प्रदेश कांग्रेस 1 महीने के भीतर 4 ताबड़तोड़ रैलियां करके जनता की नब्ज भी टटोलेगी। इन रैलियों में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक मंच से चुनावी हुंकार भरेंगे। भले ही विधानसभा चुनाव के लिए अभी करीब 4 महीने का समय बाकी बचा हो, पर हिमाचल कांग्रेस ने विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती। कांग्रेस 1 महीने के भीतर प्रदेश में 4 बड़ी रैलियां आयोजित करने जा रही है। इन रैलियों के माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक साथ भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इन रैलियों में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर व विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स व हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता वीरवार को धर्मशाला में बड़ी रैली करके चुनावी हुंकार भरेंगे। गुटों में बटी प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज लंबे समय बाद इन रैलियों में दिखेंगे। कांग्रेस आलाकमान के तेवरों के बाद केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, विपक्ष दल की नेता विद्या स्टोक्स को एक मंच पर लाने की कवायद अब सिरे चढ़ने लगी है। ये सभी दिग्गज नेता धर्मशाला, नाहन, मंडी व हमीरपुर में होने वाली चुनावी रैलियों में एक साथ दिखेंगे। इसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की शिमला रैली करवाने का भी कांग्रेस की एक योजना है। सत्ता वापसी का सपना पाले कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले जिला मुख्यालयों पर बड़ी रैलियां करवाकर अपने पक्ष में हवा बनाने की रणनीति बनाई है। अब देखना यह है कि इन रैलियों में कांग्रेस के नेता कौन से मुद्दों से जनता को प्रभावित करेंगे। सभा चुनाव से पहले कांग्रेस आक्रामक हो गई है। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस हिमाचल में 4 बड़ी रैलियां करके जनता की नब्ज टटोलने जा रही है। इन रैलियों में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर दिखेंगे। अब देखना यह है कि इन नेताओं के पास ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिससे प्रदेश की जनता प्रभावित होगी। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। पालमपुर और देहरा को जिला बनाए जाने की तर्ज पर अब रोहडू को जिला बनाए जाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। रोहडू को जिला बनाए जाने को लेकर रोहडू के प्रमुख दल बीजेपी व कांग्रेस के कार्यकर्ता और पंचायत के सदस्य 6 जून को अपनी मांगों को लेकर एक बैनर तले प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जहां पालमपुर और देहरा को जिला बनाए जाने को लेकर प्रदेश की बड़ी सियासी पार्टियों में मतभेद है, वहीं रोहडू को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस दल के कार्यकर्ता व नेता एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। इस मौके पर विधायक खुशीराम बालनाहटा ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री रोहडू की जनता के साथ पूरा न्याय करेंगे और रोहडू को जिला बनाने का दर्जा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आम जनता सरकार के विरोध में उतरेगी। उसके लिए आज जो रेजोल्यूशन किया सब लोगों की सहमति से कि बड़े से बड़ा त्याग भी करना पड़ेगा, रोहडू के लोग उसको करेंगे। और विधायक के नाते मैं आज प्रेस के माध्यम से ये बात सरकार को भी, जनता को भी, पार्टी को भी कन्वे करना चाहता हूं कि जो निर्णय आज यहाँ पे एक रेजोल्यूशन करके इस सदन ने किया है, मैं उस निर्णय में अपने आप को शामिल करता हूं। कोई भी त्याग करना पड़ेगा। जिला अगर कहीं हिमाचल प्रदेश में बनता है, रोहडू उसमें शामिल होना चाहिए। रोहडू शामिल नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम उसके विरोध में जाएंगे।
प्रदीप राही, रोहड़ू 7C हिमाचल आजकल। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीदे गए सेब का भुगतान न होने पर शिमला जिले के बागवान लामबंद होने लगे हैं। बागवानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला के कोटखाई क्षेत्र के बागवानों ने सेब की राशि के भुगतान में देरी को लेकर राज्यपाल उर्मिला सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा। जिला के बागवानों ने पिछले 2 सालों से सरकार की तरफ से खरीदे गए सेब की राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। सरकार ने बागवानों को करीब 5 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सरकार द्वारा खरीदे गए सेब की राशि का भुगतान न होने से जिला शिमला के बागबानों में रोष पनपने लगा है। जिला के कोटखाई क्षेत्र की बाघी, रत्नाड़ी व क्यारी पंचायत की बागबान पिछले 2 सालों से ओलों की मार झेल रहे हैं। ओलों ने इन क्षेत्रों में भयंकर तबाही मचाई है। अब यहाँ के बागबान सरकार से अपनी बकाया राशि की मांग करने लगे हैं। इन पंचायतों के बागबानों ने जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में राज्यपाल उर्मिला सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस अवसर पर पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 सालों से इन 3 पंचायतों में ओलों ने सेब की फसलों को काफी नुकसान किया है। राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदया को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्यतः हमारे कोटखाई क्षेत्र की जो ओला प्रभावित पंचायतें रही, बागी, रत्नाड़ी, क्यारवी, जो सबसे लीडिंग पंचायतें हमारे क्षेत्र की, जहाँ तक एप्पल प्रोडक्शन की बात आती है, सेब उत्पादन की आती है, पिछले वर्ष की त्रासदी 2011 में जो ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण हमारी पूरी वहाँ की जो आर्थिकी थी, इकॉनमी थी, वो डिरेल हुई है। उससे संबंधित हमने यहाँ मांगे रखी है, जिसमें प्रमुख रूप से जो हमारी MIS की पेमेंट मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जो हमने पैसा सेब दिया था, उसके तहत जो आपकी लंबित राशि बनती, जो लगभग 6 करोड़ के आसपास की राशि बनती है, उसकी हमने मांग की है कि तुरंत ये राशि जारी की जाए। लगभग 365 दिन गुजर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बागबानों का कहना है कि सरकार ने जिला के बागबानों के साथ भेदभाव किया है। बागबानों ने कहा कि 7 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2 साल तक जो एरिया हिमाचल में या एप्पल ग्रोइंग एरिया में सबसे ऊपर आ गया था, वहाँ पर 2 साल में लगातार 1 भी रुपए की इनकम है, क्योंकि हम स्वाय सेब के कोई दूसरी चीज पैदा नहीं कर रहे। इसलिए हमारी वो पेमेंट की जाए, नहीं तो लोग आंदोलन करेंगे। और महिला वर्गों ने ये डिसाइड किया कि 7 जून को हम काला दिवस मनाएंगे और 7 जून की रात को चूल्हे नहीं जलेंगे। इट विल बी सॉर्ट ऑफ ए टोकन, एक प्रोटेस्ट होगी बागवानी क्षेत्र की महिलाओं की तरफ से। उन्होंने हमारे को मैन फोक को चैलेंज किया कि भाई आप अपनी मांगे मनवाओ और हम आपको जो है 7 तारीख को जो है चूल्हे नहीं जलेंगे। इतनी त्रासदी है। और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने से क्रॉस हुए। अभी हम यहाँ लोग रहे थे, मंत्री, बागवानी मंत्री जो है अभी यहाँ से क्रॉस हुए, उन्होंने ब्रेक तक नहीं लगाई। प्राकृतिक आपदा के कहर से जूझ रहे शिमला के बागबानों का गुस्सा अब फूटने लगा है। सेब की बकाया राशि का भुगतान न होने पर ये बागबान आंदोलन करने का भी मन बनाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 4 व 5 में आने वाले उत्तर भारत के 4 राज्यों में एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के वाइस चेयरमैन एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि अंतर्राज्यीय आपदा प्रबंधन में हिमाचल सहित पंजाब, चंडीगढ़ व हरियाणा को शामिल किया जाएगा। प्रदेश के सभी 12 जिले भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 4 व 5 में आते हैं। इसीलिए सितंबर महीने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन हिमाचल समेत पंजाब, हरियाणा व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करेगी। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष एम शशिधर रेड्डी ने दी। इस बारे में उन्होंने राजधानी में एक बैठक कर विस्तृत योजना भी तैयार की। देखिए, हिमाचल प्रदेश सारा जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारे जोन 4 और 5 में आते हैं और भूकंप आने की संभावना वाला क्षेत्र है। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमने एक मल्टी स्टेट अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस कैंपेन को शुरू करने का काम कर रहे हैं। अक्टूबर में शुरू करेंगे और फरवरी अगले साल में इसको पूरा करने का हमारा प्रयास होगा। इस एक्सरसाइज के तहत इन सभी प्रदेशों में संभावित भूकंप के दृष्टि से लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि संभावित जानमाल की क्षति को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला 7C हिमाचल आजकल।
मंडी में घुसने वाले अपराधी अब पुलिस की नजर से बच नहीं पाएंगे। पुलिस ने अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए मंडी में 12 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर भी आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाकर चौकसी बरती जा रही है। इससे मंडी जिले की सीमा में घुसने वाले अपराधियों की गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। अकेले मंडी शहर में ही पुलिस ने 12 महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इसके अलावा मंडी जिला की सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 20 व राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 21 पर भी 6 कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कैमरों की मॉनिटरिंग स्पेशल यूनिट द्वारा की जाएगी। इससे अपराधियों की गतिविधियों के अलावा यातायात व्यवस्था पर भी पुलिस कड़ी नजर रख सकेगी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों से अपराधियों को पकड़ने में कितनी कामयाब होती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ट्रैफिक रेगुलेशन और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इसमें मंडी सिटी के अंदर 12 कैमरे लगाए गए हैं और ये चौटा, गांधी चौक, इंदिरा मार्केट, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, महामृत्युंजय टेम्पल, ओल्ड कॉलेज रोड, न्यू ब्रिज और शहर में आने और जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन पे लगाए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा नेशनल हाईवे नंबर 21 और नंबर 20 पे भी लगाए गए हैं। ये सीसीटीवी कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं 24 आवर्स की और रात में भी इनकी रिकॉर्डिंग चलती है और इसका डेटा 2 महीने तक का डेटा इसमें सेव रहता है। तो ये हमें मदद करेगा सिक्योरिटी बढ़ाने में इलाके की और ट्रैफिक वायलेशंस कम करने की, और कोई अगर लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं कोई, उनको कंट्रोल करने में ही हमारी मदद करेगा। मंडी से अंकुश सूद, 7C हिमाचल आजकल। गर्मी में पांवटा में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने एसडीएम व अधिशासी अभियंता कार्यालयों पर धरना दिया। लोगों के गुस्से और मौके की नजाकत को समझते हुए सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके से 9-11 हो गए। स्थानीय निवासियों ने सरकार को चेताया कि अगर इस समस्या का कोई हल नहीं निकला तो वह भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। बढ़ती गर्मी से मैदानों के साथ साथ पहाड़ों पर भी बुरा असर पड़ा है। जल स्रोतों के सूखने के कारण आमजन को भारी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। पानी की अव्यवस्था के कारण हर तरफ पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है और उस पर प्रशासन की अनदेखी। आखिर आमजन को आक्रोश आएगा ही। पानी की भारी किल्लत से जूझते पांवटा में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर एसडीएम व अधिशासी अभियंता कार्यालयों पर धरना दिया। पानी की किल्लत झेल रहे पांवटा के लोगों ने प्रदेश सरकार के विरुद्ध नारे लगाए व प्रशासन को चेताया कि जल्द ही पानी की समस्या का निवारण करें, क्योंकि सिंचाई योजना विफल रही। सरकार ने आम जन को किसी भी तरह की कोई मदद मुहैया नहीं करवाई है, जिसके चलते उनमें आक्रोश है। आज पांवटा साहब निर्वाचन क्षेत्र की जो जनता जनार्दन, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, माताएं, बहनें, हमारे साथी कांग्रेस जन क्षेत्रवासी पांवटा साहब में आए हैं और सबके दिल में एक दर्द है कि आज पांवटा साहब के शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाका हो, मैदानी हो, पहाड़ी हो, सब क्षेत्रों में पानी की भयंकर किल्लत है। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पानी के लिए कोई बजट की कमी नहीं थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पांवटा साहब निर्वाचन क्षेत्र में हैंडपंपों में भाई भतीजावाद की वजह से सिंचाई योजनाओं को निठल्ले ठेकेदारों को ठेके देने की वजह से जो सिंचाई योजनाएं 6-6 महीने में पूरी होनी थी, उसको जिन भाजपा के ठेकेदारों ने लिया वो 4-4 साल पूरा नहीं कर पाए। इस वजह से आज पांवटा साहब में भयंकर पेयजल की किल्लत है। नाहन से सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics,
Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC. BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने पंजाब की तर्ज पर वेतन भत्तों को देने की मांग की है। एसोसिएशन इस संबंध में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से भी मिलेगी। इसके अलावा विभाग में अनुबंध आधार पर कार्यरत मेडिकल ऑफिसरों को भी नियमित किया जाएगा। कि सेंटर पे कमीशन पिछले 34 वर्षों से पैल्टीन स्केल विद एलोपैथिक डॉक्टर्स दे रहा है, हिमाचल में आज तक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले टेन्योर में एनपीए उनके बराबर दे दिया था हमें, लेकिन स्केल आज तक नहीं दिया, जो कि उनके विचाराधीन है। कमेटी उन्होंने बनाई थी, इसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की अध्यक्षता में, इसमें डायरेक्टर भी मेंबर थे, एक और डायरेक्टर हेल्थ मेंबर थे। तो उस कमेटी की रिकमेंडेशन भी चली गई हैं। इससे पहले 1994 में एक कमेटी बनी थी, उसकी भी रिकमेंडेशंस हैं पैरिटी इन ऑल रिस्पेक्ट देने के लिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन प्रदर्शन अपने पूरे शिखर पर है। इस कड़ी में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के कर्मियों ने चंबा में मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि बिजली बोर्ड का घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि सरकार की गलत ऊर्जा नीतियों के चलते बिजली बोर्ड के घाटे में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 2 वर्ष पहले जहां बोर्ड का घाटा 300 करोड़ रुपए से भी नीचे था, वहीं पिछले 2 वर्षों में ये बढ़कर 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने इस घाटे के लिए पूरी तरह से सरकार को जिम्मेवार ठहराया और मांग की कि बोर्ड कर्मचारियों की मांगों को तत्काल पूरा करें, अन्यथा आंदोलन उग्र कर दिया जाएगा। और इस धरने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि हिमाचल सरकार द्वारा और सरकार की अफसरशाही द्वारा बिजली बोर्ड में ऐसी गलत नीतियों को अपनाया जा रहा है, जिन गलत नीतियों के चलते बिजली बोर्ड का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस बिजली बोर्ड का संचित घाटा पिछले 40 साल में 300 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाया, 2 साल के अंतराल में ये घाटा 1400 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। पुनीत मल्होत्रा, चंबा, 7C हिमाचल आजकल। ऊना के इंदिरा स्टेडियम में करोड़ों की लागत से बना स्विमिंग पूल सफेद हाथी साबित हो रहा है। खेल विभाग इस स्विमिंग पूल को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा। स्विमिंग पूल के चालू न हो पाने से प्रचंड गर्मी में भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। स्विमिंग पूल की अनदेखी के चलते अब ये खंडर में बदलता जा रहा है। खेल विभाग के स्विमिंग पूल के प्रति अपनाए गए इस रवैये से स्थानीय लोगों में खासी निराशा देखी जा रही है। वर्ष 2007 में बिजली का बिल न भर पाने के कारण स्विमिंग पूल की बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। तब से अब तक यह स्विमिंग पूल सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। हालांकि स्विमिंग पूल चलाने का ठेका खेल विभाग ने पिछले वर्ष दिल्ली की एक फर्म को दे दिया था, लेकिन इसे अभी तक चालू नहीं कराया गया है। इन दिनों प्रचंड गर्मी से निजात पाने के लिए खिलाड़ी और स्थानीय लोग स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लटका ताला उनको निराश कर रहा है। एक्चुअली गर्मी बहुत, टेम्परेचर देखो आपने 48 डिग्री सेल्सियस इतना, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्विमिंग पूल खुले। जो मतलब इसका वो मालिक है, जो भी है, कुछ भी है, इसको ये जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया है, अभी थोड़े टाइम बाद सर्दियाँ बरसातें कुछ भी आ जाएंगे, तो इनको जल्दी खोलना चाहिए स्विमिंग पूल। ये काफ़ी समय से बंद है, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, काफ़ी हमें कठिनाई होती है
लेकिन फिर भी ये बंद है। सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही। सर हम यही कहते हैं कि गर्मियाँ हैं और उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ पर काफ़ी पशु चल रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। उधर खेल विभाग के अधिकारी स्विमिंग पूल को चालू न करने का कारण प्रशासनिक दिक्कतें बता रहे हैं। वहीं यह स्विमिंग पूल को शीघ्र चालू करने की बात भी कह रहे हैं। हमारा स्विमिंग पूल जो ये 15 अप्रैल से या सोमवार के समय इसको आरंभ कर दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष कुछ तकनीकी कारणों के कारण इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है और ये जून माह के प्रथम सप्ताह में ये इसको फिर से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसमें जहाँ तक इसको आउटसोर्स किया गया है इस स्विमिंग पूल को, लेकिन ज़्यादा क्लाइंटेज या ज़्यादा पार्टिसिपेंट ना होने के कारण जिसको ये सौंपा गया है वो इसको सर्दियों में और कम प्रतिभागिता के कारण इसको बंद कर दिया जाता है। ये तकनीकी कारण है और ये प्रथम सप्ताह में इसको आप जो बताएं मैं ये आरंभ कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि खेल विभाग अपने इन दावों पर कितना खरा उतरता है। राजीव भनोट, ऊना 7C हिमाचल आजकल। मंडी, कुल्लू व लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए भारतीय सेना 18 से 25 जून तक खुली भर्ती आयोजित करने जा रही है। ये भर्ती सैनिक सामान्य ड्यूटी व सैनिक लिपिक वर्ग के लिए कुल्लू के ढालपुर मैदान में होगी। इसके बाद 28 व 29 जून को लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए भर्ती लाहौल स्पीति के हेलीपैड ग्राउंड में स्टिंगरी में होगी। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल देव कुमार हरिदास ने कहा कि भर्ती निष्पक्ष व योग्यता के आधार पर होगी। कुल्लू में धौलपुर ग्राउंड में किया जा रहा है, जो कि 18 जून से 25 जून तक होगा। इसके अलावा 28 और 29 जून को एक मिनी रैली स्टिंगरी लाहौल स्पीति में आयोजित किया गया है, जो कि लाहौल स्पीति के सिर्फ लड़के सोल्जर जनरल ड्यूटी कैटेगरी के लिए आमंत्रित हैं। बाजुओं के बाहरी सिरे में, टांगों में या बदन के किसी और हिस्से में अगर टैटू या कोई इस टाइप का बुराई किया हुआ पाया गया तो वह लड़का भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा और उसे बाहर कर दिया जाएगा। रेल द्वारा कालका से शिमला तक सफर करने का अपना ही मजा है और जब ये सफर टॉय ट्रेन से हो तो मजा कई गुना बढ़ जाता है। इन दिनों गर्मियों में सैलानियों के लिए रेलवे बोर्ड ने 2 स्पेशल ट्रेनें हॉलीडे स्पेशल व डुप्लीकेट शिवालिक चला रखी है। टॉय ट्रेन के नाम से ख्यात खास सुविधाओं वाली इन ट्रेनों में सफर कर सैलानी खूब लुत्फ उठा रहे हैं और शिमला का सफर मजेदार ढंग से कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड जहां कालका शिमला हेरिटेज रेलवे मार्ग पर 6 रेलगाड़ियां नियमित तौर पर चला रहा है, वहीं गर्मियों में सैलानियों की सुविधाओं के लिए रेलवे बोर्ड ने हॉलीडे स्पेशल व डुप्लीकेट शिवालिक ट्रेनें भी इस मार्ग पर चला रखी हैं। इन ट्रेनों में जनरल व चेयर कार कोच लगाए गए हैं और साथ में इनमें सैलानियों के लिए ब्रेकफास्ट व डिनर की भी सुविधा की गई है। 4 मई से शुरू की गई इन ट्रेनों में रोजाना 400 से 450 सैलानी सफर कर रहे हैं। सैलानियों की माने तो इन ट्रेनों में सफर का कुदरत के नज़ारे को निहारने का अपना ही एक अलग मजा है। खास करके शिमला के जो लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इसलिए कि यहाँ पर जो बाकी के लोगों की आवागमन करते हैं बहुत ही प्यारी है। हमारे इधर इतना नहीं करते हम लोग, हमारा बहुत अच्छा है। मेरा ये यहाँ आने का पहली बार है और बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार के साथ आई हम बात करने के लिए, तो ऐसा लग रहा है 10-12 दिन और। हालांकि स्पेशल ट्रेनें फिलहाल 30 जून तक चलाई गई हैं, लेकिन यदि इसके बाद भी इन ट्रेनों की मांग रहती है तो इनका समय भी बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C हिमाचल आजकल। शिमला समर फेस्टिवल की 5वीं संध्या में प्रदेश व बाहरी राज्यों के सांस्कृतिक दलों ने प्रस्तुतियां पेश कर खूब समा बांधा। इस संध्या में सिरमौर के कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किए। इस दौरान जहां स्थानीय पोर्टमोर स्कूल की छात्राओं ने रंग जमाया, वहीं अन्य स्कूली बच्चों ने भी प्रस्तुतियां देकर लोगों की खूब तालियां बटोरी। इसके अलावा दूसरे पहाड़ी कलाकारों ने भी अपने कार्यक्रम पेश कर छटा बिखेरी। स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। लाल मेरी मत रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी दा। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लीजिए अब तक की मुख्य सुर्खियों पर।
धर्मशाला रैली के साथ ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव का फूंक देगी बिगुल। प्रदेश में 1 महीने के भीतर 4 ताबड़तोड़ रैलियां भी आयोजित करेगी पार्टी। रैलियों में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक मंच से भरेंगे चुनावी हुंकार। उत्तर भारत के 4 राज्यों में एक साथ आयोजित की जाएगी मॉक ड्रिल। अंतर्राज्यीय आपदा प्रबंधन की इस कवायद में हिमाचल सहित पंजाब, चंडीगढ़ व हरियाणा भी शामिल। रोहड़ू को जिला बनाने की मांग ने पकड़ा जोर। कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता समेत पंचायत सदस्य 6 जून को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री धूमल से मिलेंगे। वहीं से बागवानों ने भुगतान में हो रही देरी को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। मैदानी गर्मी से निजात पाने के लिए शिमला पहुंचने वाले सैलानियों की तादाद में हुआ खासा इजाफा। रेलवे बोर्ड ने कालका से चलाई 2 स्पेशल टॉय ट्रेनें। पर्यटक भी उठा रहे हैं खासा लुत्फ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के ताजा तरीन मौसम का हालचाल जानने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677